देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। गठबंधन की अब गतिविधियां खुलनी शुरू हो चुकी हैं। गतिविधियां इन द सेंस, राहुल गांधी न्याय यात्रा में जुड़े हुए हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव ने राष्ट्र लोक दल के साथ अपना पैक्ट करके कांग्रेस के साथ पैक्ट कर लिया। 11 सीटें दी जा रही हैं, ये बताया जा रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। अखिलेश यादव नो डाउट कुछ खुलकर खेल रहे हैं और उन्होंने गठबंधन के लिए रास्ता भी खोल दिया। जिस बात में धीरे धीरे देर की जा रही थी, जिसका नुकसान नीतीश कुमार के रूप में देखा जा रहा है, अखिलेश यादव ने पहले जयंत चौधरी के साथ और अब कांग्रेस आई के साथ गठबंधन में सीट शेयरिंग करके रास्ता खोल दिया। बहुत जल्दी से अब परतें खुलेंगी, पूरी बिसात बिछ जाएगी। मैं बिसात किस अंदाज में कह रहा हूं, जबकि ये आपके और मेरे मुस्तकबिल की बात है। इसको तो सोचना ये चाहिए कि ये सेवक हम बुला रहे हैं या सेवकों को हम चुन रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ये राज्याभिषेक होने वाला है। बहरहाल वो सीटों का गठबंधन हो गया है। अखिलेश यादव ने इस बात को लिखा। कहने का मतलब यह है दर्शकों के, अखिलेश यादव ने यानी कि समाजवादी पार्टी में अगर उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत कर दी तो बाकी तमाम जगहों पर अब कांग्रेस और बाकी जो तमाम दल हैं वो इस स्थिति में बहुत तेज़ी लेकर आएंगे कि बहुत जल्दी से अपना विस्तार किया जाए, सीट शेयरिंग जो है वो आराम से की जाए। एक पेच फंसा जा रहा था कांग्रेस के प्रति। हालांकि मैं अपनी पर्सनल बात अगर आपसे कहूँ, 11 सीटें कम हैं कांग्रेस के लिए, चूँकि कांग्रेस के जीतने के आसार ज़्यादा हैं बनिस्बत पहले के। अब जितना भी गैर भाजपा वोट है, जो भी एंटी मोदी वोट है, जो इंसाफ पसंद लोग कुछ सत्ता में परिवर्तन करना चाहते हैं, जिनको इस बात का डर है कि सारे के सारे तंत्र और संस्थाएं कब्जे में आती जा रही हैं, कुछ लोगों के हाथ में तमाम बिजनेस चला गया है, तमाम उपक्रम चले गए हैं, तमाम ताकतें चली गई हैं और सब चीज़ों को जो है संकुचित करके अपनी मुट्ठी में रखा जा रहा है। जो लंबी नज़र के, बड़ी नज़र के और वसी नज़र के लोग हैं, जो ये जानते हैं कि ये हिटलर शाही की तरफ जाती है ये व्यवस्था, जबकि हमारे यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था है। चंद लोग या 2 लोग या 2.5 लोग, अरुण शौरी तो यूँ कहा करते थे किसी ज़माने में कि 2.25 लोगों की सरकार है। प्रधानमंत्री जी अमित शाह और उसमें अरुण जेटली को शामिल करते थे। अब कितने लोगों की सरकार है आप अंदाज़ा कर लीजिए। तमाम फैसले वाणिज्य मिनिस्टर कौन है केंद्र में मालूम है? बिजली का नहीं पता चल पाता, कॉमर्स का नहीं पता चल पाता, कृषि का नहीं पता चल पाता, कोई मतलब यही नहीं पता चल पाता। सब जगह मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी दिखाई देते हैं। चलिए, उससे कोई एतराज़ नहीं है। कभी कभी सुषमा स्वराज भी आ जाती हैं, राजनाथ जी भी आ जाते हैं कभी कभी। लेकिन बहरहाल दर्शकों, बात यह है कि कांग्रेस का ये गठबंधन किस प्रकार से लेकर आ रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बात यह है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें। यहाँ कोई कुछ भी कहता रहा है कि राम में माहौल हो गया है। जब भी जातियां इकट्ठी होकर, गठबंधन इकट्ठा होकर के किसी के सामने लड़ते हैं या खुद चुनाव में उतरते हैं, तमाम के तमाम परसेप्शन एक तरफ रह जाते हैं। अगर मायावती, कांग्रेस और अखिलेश यादव और रालोद एक साथ आ जाते, कितने भी उद्घाटन आप कर देना 22 जनवरी जैसे, फर्क नहीं पड़ता। ये लोग अपने जातीय समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को जमींदोज कर सकते थे, लेकिन मायावती चली गई। चलिए, अब वो चली गई, छोड़िए। उससे कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान तो ये है कि अगर 7 आ जाता तो ये 10-11% वोट जो है गठबंधन पर आ जाता, अगर मायावती एक्टिवली लड़ती तो। लेकिन बहरहाल अगर वो चली गई तो एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा यह है कि अगर एक्टिवली इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगी और उन्होंने अपने वोट को ही अपनी तरफ इंटैक्ट कर लिया, तो इसमें से कुछ वोट जो पहले कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाता है वो जाने से बच जाएगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, मायावती थोड़ी ढील छोड़ देंगी ताकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाए। लेकिन बहरहाल बहुजन समाज का जो वोट है वो भी इन दिनों कुछ सोचने लगा है। ये दोबारा से 5000 साल पुरानी जो गुलामी है वो दोबारा से दिखाई देती है। कहीं अल्पसंख्यक बंदे को पीट दिया जाता है, कहीं जो है बहुजन समाज के लोगों का प्रोसिक्यूशन होता है। इस बात को वो बराबर देख रहा है। वो तो एक्चुअली 5 किलो चावल और गुर्बत और नौकरियां नहीं हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन संविधान के नाम पर, उसके बचाने के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर शायद खड़गे साहब, अखिलेश यादव उस वाले वोट को या तो मायावती की तरफ ही इंटैक्ट रखने में मदद करेंगे या फिर वो अपनी तरफ बुला लेंगे, ऐसा संभव है। अब बात करता हूँ मैं अखिलेश यादव और कांग्रेस की। देखिए, मैं शुरू से कहता आया हूँ कि कांग्रेस को इस तरह से गठबंधन नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है?
बहुत सारा वोट परंपरागत कांग्रेस को माना जाता है। विधानसभा में 10 से 5,000 और लोकसभा में 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख। जब आप 60 सीटों पे खुद लड़ जाएंगे, भगवान, मैं अखिलेश यादव से कह रहा हूँ, जब आप 55-60 सीटों पे खुद लड़ जाओगे तो 60 सीटों पे तो कांग्रेस का, 55 सीटों पे तो कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं होगा। अब आप बताइए कि वहाँ पर जो वो 50,000 वोट है, जिसे पंडित वोट कहा जाता है, हालांकि वो पूरा भाजपा का हो चुका है, लेकिन फिर भी उसका परंपरागत वोट है, सभी दलों को, सभी विराजों को मिला के वो कहाँ जाएगा? वो मुलायम सिंह को नहीं जाता, वो समाजवादी पार्टी को नहीं जाता, वो मजबूरन भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है। 50-55 सीटों पर तो नुकसान ये है, लेकिन 11 सीटें जो कांग्रेस को मिली हैं, ये गारंटी है कि इसमें से वो 7-8 सीटें जीत लेगी। क्योंकि अगर वो मुस्लिम समाज, यादव समाज और अपना कैंडिडेट बनिया, ठाकुर, पंडित को लड़ा देंगी तो वो 1 लाख वोट वो काटेगा, मुस्लिम वोट और यादव वोट मिल करके एक अच्छी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे सकता है। 11 में से 6-7-8 सीटें वो निकाल सकती हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है, चूंकि उसका 80+0 80 का प्रोग्राम है। अब बात आती है कि साहब ऐसी सूरत में तो फिर भी 50-60 सीटें ले आएगी भाजपा। उसका एक तरीका है, हालांकि ये अखिलेश यादव जी और बाकी लोग सुने ना सुने। देखिए, अभी एक चुनाव हुआ था विधानसभा का, इधर पूरब में हुआ था, सुधाकर सिंह जीते थे। वहाँ बहुजन समाज का तो कैंडिडेट ही खड़ा नहीं होता उपचुनाव में। वहाँ फ़ायदा क्या था, सुधाकर जो थे वो क्षत्रिय थे, 40,000 वोट उनके पक्ष का था, उन्होंने वो भी वोट काटा और बाकी मुस्लिम और बहुजन समाज का, यादव समाज का सब वोट मिला, वो दारा सिंह चौहान को हरा दिया था, याद होगा आपको, घोसी सीट। ऐसी सूरत में अगर अखिलेश यादव अक्लमंद हैं, मुस्लिम को वोट न दें, टिकट न दें, 2-4 जगह छोड़कर, याद रखिएगा, इस समय मुस्लिम तो अछूत हो गया दोस्तों देश के लिए। भारतीय जनता पार्टी और इसके जो जुड़े हुए तंत्र हैं, उन्होंने ऐसा साबित कर दिया है कि इनके डंडा मारो और वोट पाओ, और खुश भी इसी बात से होते हैं। चलिए, वो एक ज़माने 100 साल की एक ताकत है, वो मैं बहुत ज़माने से कहता आया हूँ, उनकी अपनी जो है मेहनत का नतीजा है। सोए हुआ था जब 20% वर्ग, तो वो तो अपना काम ही कर रहे थे ना शाखाओं में। तो बहरहाल अखिलेश यादव अगर इस काम को करें कि अपनी ज़्यादातर टिकट उस बिरादरी को दें, उस जाति के कैंडिडेट को दें जो मजबूत हो, पैसे वाला हो। देखिए, बहुत अजीब बात कर रहा हूँ मैं आज, पैसे वाला हो, मजबूत हो, दबंग हो, और दूसरी बात उसकी जाति का वोट उसमें 1-1.5 लाख 50-70 हज़ार हो। आप अगर वोट देंगे तो 20% जो अल्पसंख्यक वोट है, जो दीवार से लगा हुआ है, यूँ करके बुलाओगे तो आ जाएगा। ऐसी हालत हो गई है भाई। और बाकी समाज की भी 5 किलो राशन में ऐसी हालत हो गई है, बहुत सारे छोटे समाज की, छोटा इन द सेंस जो दबा कुचला समाज है, वो भी आपकी तरफ आ जाएगा, यादव आ जाएगा, मुस्लिम आ जाएगा, और वो कैंडिडेट जो बनिया, ठाकुर, पंडित आप लेकर आएंगे मजबूत, 1 लाख वोट वो भी ले आएगा, 30 सीटें जीत जाओगे, 7-8 सीटें वो जीतेंगे। कितना आसान बताया, प्रशांत किशोर बता सकता है तुम्हें ये बात? ये नॉर्मल सी बात है। और मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़े प्रोफेसर है, वो ये कह रहे थे कि धर्म प्रधान देश नहीं है देश, ये जाति प्रधान देश है। आज भी मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम को टिकट दे देगी, वो जीतेगा नहीं, देंगे नहीं उसे वोट। वो कांग्रेस अगर मुस्लिम को वोट देगी, बाकी अदर लोग वोट ही नहीं देंगे। ये तो काशीराम को आप सलाम कर दीजिए, जिन लोगों ने 20% लोगों को विधानसभा, लोकसभा भेजने का काम किया। इधर दलित, इधर मुस्लिम जोड़े, कुछ बेनीलाल प्रसाद वर्मा ये तब, और जो है सोनेलाल पटेल और मुलायम सिंह, ये सब लोग जुड़े, और जो है कुछ दिख गया, वरना दाढ़ी वाला, टोपी वाला विधानसभा में कहाँ समझ में आता है भाई। एक मुल्लाना गए थे भी वहाँ श्री राम लला में, अलग ही थे वो, इलियासी साहब हैं कोई, अकेले वो ही थे, अलग दिख रहे थे। तो ये कहाँ नज़र आते हैं? ये तो जब सरकार बन जाती है तो अरे लाओ भाई कोई अल्पसंख्यक में बनाना, लाओ भाई कोई लाओ, अरे साहब कोई मिल नहीं रहा है, अरे यार ढूंढो तो सही, अरे वो मोहसिन खान थे वो प्लेयर, अरे ले आओ यार, ले आओ भी, वो लेकर आओ, उनको बना दिया। अरे और कोई लाओ भाई, कोई अंसारी सैफी वैफी कोई पकड़ के लाओ, वो लेकर आए, वो भी ये हो जाता है, एक बनाते हैं अल्पसंख्यक के मामले में। चलिए खैर, खबर यह है कि कांग्रेस का और जनाबे मन अखिलेश यादव का पैक्ट हो गया, 11 सीटों पर लड़ेगी, किसी तरीके से कांग्रेस के लिए अच्छा सूचक है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।